एमपी में दिवाली पूर्व पेंशनर्स को डीआर नहीं दिया गया। पेंशनर्स से क्या गलती हुई जो उनके साथ ऐसा भेदभाव किया गया। साथियों, आइए इस गंभीर मुद्दे को ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज राज्य के कार्यरत कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी हो गए। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि मध्य प्रदेश में पेंशनर्स की ऐसी क्या गलती हुई कि सरकार ने पेंशनर्स के साथ एक बार फिर भेदभाव कर दिया, उन्हें 4% महंगाई राहत से वंचित कर दिया। महामंत्री राकेश पाठक ने कहा कि पेंशनर्स को महंगाई राहत तो छोड़ो, उन्हें दीपावली और स्थापना दिवस की बधाई देना भी उचित नहीं समझा, जबकि पेंशनर्स को एकमात्र सहारा यही है। उन्हें भी दीपावली में अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाना पड़ता है, उन्हें भी महापर्व पर परिवार की खुशी के लिए बाजार से सामान लाना पड़ता है। क्या उन्हें महंगाई राहत की आवश्यकता ही नहीं है? राकेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उन्हें जुलाई 2024 से 3% के दर से डीए और डीआर देने के आदेश दे दिए गए। इस प्रकार केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वर्तमान में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाकर 53% कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आज 4% देने की घोषणा हो गई। वहीं पेंशनर्स को अभी केवल 46% महंगाई राहत प्राप्त हो रही है। इस प्रकार केंद्र के कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारी 3% कम महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को 7% कम महंगाई राहत प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने पेंशनरों से लंबे समय से भेदभावपूर्ण व्यवहार करती आ रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए 5 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। इन किसी भी राज्य में एक दूसरे राज्य की सहमति के बिना महंगाई राहत का भुगतान हो रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की 6वीं अनुसूची की धारा 49 में पेंशनर्स के संबंध में जिम्मेदारी के विभाजन की बात का उल्लेख तक नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य इसकी गलत व्याख्या कर विगत 24 वर्षों से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के साथ अन्याय किए जा रहा है। पेंशन देनदारियों के लिए यहाँ पर नियत अनुपात मध्य प्रदेश के लिए 76% और छत्तीसगढ़ के लिए 24% है। इसका समायोजन वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में होना निर्धारित किया गया है। पुनर्गठन राज्यों में यहाँ पर उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल एवं बिहार से झारखंड में महंगाई राहत के भुगतान में दोनों राज्य सरकारों की परस्पर सहमति लिए बिना लगातार भुगतान समय समय पर हो रहा है, किंतु एकमात्र मध्य प्रदेश राज्य ही है जो छत्तीसगढ़ से पेंशनरों की महंगाई राहत के लिए सहमति मांगता है और जिस दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य सहमति लेता है उसी दिनांक से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलती आ रही है। इसमें भी अनेक बार भेदभाव हो चुका है। ऐसा उक्त किसी भी राज्यों में नहीं हो रहा, यह अजूबा केवल मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी एवं दिसंबर में साल में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा की जाती है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को और केंद्रीय वेतनमान पाने वाले राज्यों के अधिकारियों और पेंशनर्स की क्षतिपूर्ण स्वरूप में वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता महंगाई राहत की घोषणा करता है। केंद्र सरकार की मंशा यह रही है कि तत्काल प्रभाव से अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका आर्थिक व्यय प्राप्त हो सके, किंतु मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को अभी तक यहाँ पर 7% महंगाई राहत से पीछे हो गए हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। केंद्र सरकार के गृह विभाग ने 13 नवंबर 2017 को पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल को चिट्ठी लिखकर धारा 49 के उन्मूलन की जानकारी भी दे दी थी। इस पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी थी। इसके बाद दोनों राज्य इस अति आवश्यक पत्र को दबाए हुए बैठे हुए हैं एवं पेंशनर्स को उनका हक भी नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा अनेक बार राज्य सरकार को इस पत्र का हवाला देते हुए धारा 49 के उन्मूलन की चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं मांगने का अनुरोध किया गया था, किंतु राज्य सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 49 यदि लागू भी होती है तो वह सन 2000 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी। इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी कर्मचारी पर यह लागू नहीं होगी। इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी घोल कर पी गए हैं। साथियों, यहाँ पर यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से समझ लिया होगा
कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा समय समय पर अनेक बार पेंशनरों के साथ 24 साल से अन्याय बंद कर न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्तीय मंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र भेजकर मिलकर निवेदन किया, किंतु उसका कोई सकारात्मक परिणाम तक नहीं मिला। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केंद्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आग्रह किया है कि वे पेंशनर्स की पुकार को सुनेंगे और इस समस्या का कोई स्थायी हल कराकर उन्हें न्याय दिलाएंगे। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास किया गया है। साथियों, आप लोगों को क्या लगता है, यह प्रयास कुछ काम आने वाला है? क्या धारा 49 खत्म होगी? क्या आप लोगों का डीआर मिलेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।